Hello बच्चों, let's read the question. The question is a parallel plate capacitor has parallel sheet of copper inserted between the parallel to the two plates without touching the plates. The capacity of the capacitor after introduction of the copper sheet is. तो अब कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होगी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कॉपर शीट वो मिनिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, इनवेरिएंट रहेगी या फिर ग्रेटर आएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, इन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, अगर इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है, तो इनके लिए इस पर प्लस चार्ज होगा और इस पर माइनस चार्ज होगा। तो इसका जो सी आता है वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर, जहाँ पर ए एरिया है, दो डी दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है क्योंकि इसमें एयर है या वैक्यूम है। अब हमने क्या किया है कि इसके बीच में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है एक कॉपर की इस तरह से स्लैब। ठीक है, अगर इसकी लेंथ में एल मान लूं, पहले टोटल जो था वो डी था, अब यहाँ से एल में माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ से। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, हम जानते हैं कि जो कॉपर मेरा होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस कराते कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब तो जो मेरा सी डैश होता है वो कितना हो जाता था, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बराबर होता था। ठीक है, क्योंकि ऊपर के आ जाता था, अगर पूरे में ही डाल दें, थिकनेस ना रखें, तो ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी के बराबर आता था सी डैश। लेकिन कॉपर जो मेरा है वो क्या है, कंडक्टर है और ये गुड कंडक्टर है। तो अब क्या होगा कि जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो क्या हो जाएगा, कॉपर शीट की एरिया पर भी अपियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस साइड पर इसका पॉजिटिव था उस इधर तो इसका आ जाएगा नेगेटिव, और जिस साइड इसका नेगेटिव था उस साइड इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, ये गुड कंडक्टर है तो इसकी प्लेट जो हमने डाली है कॉपर की, उसकी जिस तरफ कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और जिस तरफ नेगेटिव साइन था उस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब ये अरेंजमेंट है। अब हम इसमें क्या करें, एक तो डिस्टेंस डिवाइड हो रही है और हम जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस डिवाइड हो तो इसका मतलब ये दो इस तरह से, एक प्लेट इस तरह बन गई और एक प्लेट ये वाली बन गई। ठीक है, ये प्लस माइनस की और ये प्लस माइनस की, ये दो बन गई हैं और डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर एरिया डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में। तो अब डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, इसका मतलब अब हम क्या मान सकते हैं, अब हमारे पास दो कैपेसिटर हो गए हैं। ठीक है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया और दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और अगर मैं थिकनेस इसकी एल मान लूँ तो अब जो डिस्टेंस आ जाएगी, सेपरेशन जो आ जाएगा प्लेट के बीच का, वो कितना हो जाएगा, डी माइनस एल अपॉन टू के बराबर। जो सेपरेशन हो गया मेरा वो कितना हो गया, डी माइनस एल बाय टू। ठीक है, ये वाली एल डिस्टेंस जो हो गई वो कम हो गई दोनों के लिए, दोनों कैपेसिटेंस के लिए। तो अब जो नया कैपेसिटेंस आएगा, बिफोर तो हमें पता है इतना था। ठीक है, ये बिफोर वाली कंडीशन थी। अब आफ्टर वाली कंडीशन के लिए जो सी डैश आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, सी डैश, और दोनों प्लेट का सेम ही आएगा, इसका भी आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस एल बाय टू। इसका भी सी डैश होगा, इसका भी सी डैश होगा और ये सी डैश की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। अब दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी डैश इंटू सी डैश अपॉन सी डैश प्लस सी डैश, इसके बराबर आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सी डैश बाय टू के बराबर। तो सी डैश की यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँ जो हम निकाल चुके हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एल बाय टू, और ये वाला भी टू है तो ये वाला टू ऊपर जाएगा, एक टू ऊपर रहेगा एक टू नीचे रहेगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो डी माइनस एल बाय टू है यहाँ पर वो ऊपर जाएगा, दिस विल बी गोइंग अप इनटू टू, और ये वाला टू यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस एल के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है, डिस्टेंस कम हो रही है क्योंकि सी जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम हो रही है, इसका मतलब सी बढ़ रहा है, पहले डी था अब डी माइनस एल है, मतलब डी कम हुआ है, डी कम हुआ है मतलब सी इक्विवेलेंट बढ़ा है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो सी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ग्रेटर देन आएगी एक, तो ये हमने हमने बता दिया है। और अगर ये मैं मान लूं कि जो शीट मेरी है वो काफी थिन है, अगर ये मान लूं मैं शीट जो है वो काफी थिन है, इसका मतलब जो डी है मेरा वो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है एल से। ठीक है, उस केस में क्या होगा, सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो सी के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारे पास दो कंक्लूजन हमने निकाल लिए हैं। एक तो सी जो है वो ग्रेटर देन आएगा बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द सीड, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर सीड वो ग्रेटर देन आएगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा आपका सी ऑप्शन जो है इनवेरिएंट फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द सीड बिटवीन द प्लेट्स, वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर शीट को मैं थिन मान लूँ तो क्या आ जाएगा, सी इक्वलेंट सी के बराबर आ जाएगा, मतलब इनवेरिएंट आएगा सारी पोजीशन के लिए, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी हमारे जो ए और बी ऑप्शन है वो हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।